अध्याय 1 अमीर बनने का अधिकार। लोग गरीबी के बारे में चाहे जो कहें, सच तो यही है कि अमीर बने बिना कोई भी वाकई सुखी या सफल जीवन नहीं जी सकता। जब तक हमारे पास पर्याप्त धन ना हो तब तक हम अपनी महानतम क्षमता या संभावना तक कभी पहुंच ही नहीं सकते। अपनी प्रतिभाओं और योग्यताओं के विकास के लिए हमें कई चीज़ों का उपयोग करना होता है और ऐसा हम तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास उन्हें खरीदने के लिए धन ना हो। लोग बहुत सी चीज़ों का उपयोग कर और कई अलग अलग जगहों पर घूमकर अपने मस्तिष्क, आत्मा और शरीर का विकास करते हैं। हमारे धन केंद्रित समाज में उन चीज़ों का उपयोग करने और उन जगहों पर जाने के लिए धन खर्च करना पड़ता है। हमारी दुनिया इतनी आगे निकल चुकी है और इतनी जटिल बन गई है कि पहले की अपेक्षा आज एक आम व्यक्ति को अपनी महानतम संभावना तक पहुंचने के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता होती है। पैदाइशी अधिकार। जीवन का एक ही उद्देश्य होता है, विकास। हर इंसान स्वाभाविक रूप से वह बनना चाहता है जो बनने में वह सक्षम है। यह इंसानी स्वभाव का बुनियादी पहलू है। हम वह बने बिना रह ही नहीं सकते जो हम बन सकते हैं और हर जीव को विकास करने का पैदाइशी अधिकार है, जैसा विकास करने में वह सक्षम है। अमेरिका के संस्थापकों ने इसे खुशी की खोज कहा था। हर इंसान को उन सारी चीज़ों के असीमित उपयोग का पूरा अधिकार है जिसकी आवश्यकता उसे अपने पूर्ण मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक विकास के लिए है। संक्षेप में, हम सभी को अमीर बनने का अधिकार है। इस पुस्तक में मैं कोई दार्शनिक या साहित्यिक बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक दौलत की बात नहीं कर रहा हूँ। सचमुच अमीर बनने का अर्थ थोड़े से ही संतुष्ट हो जाना नहीं है। किसी को भी थोड़े से ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए, वह भी तब जब तक अधिक का उपयोग कर सकता हो और आनंद उठा सकता हो। प्रकृति का उद्देश्य समस्त जीवन को आगे ले जाना और विकास करना है, जिसका अर्थ है कि हर इंसान के पास वह सब होना चाहिए जो उसके जीवन की शक्ति, सुरुचि, सुंदरता और समृद्धि में योगदान दे सके। इससे कम में संतुष्ट होना प्रकृति की मंशा के विरुद्ध है। अधिक अमीर जीवन की इच्छा। अमीर बनने की इच्छा में कुछ भी गलत नहीं है। यह तो दरअसल अधिक समृद्ध, पूर्ण और प्रचुर जीवन जीने की इच्छा है और यह इच्छा प्रशंसनीय है। जो भी वैसा जीवन जीना चाहता है जिसे जीने में वह सक्षम है, वह अमीर है। समस्या सिर्फ यह है कि जिस इंसान के पास अधिक धन नहीं है, वह हमारी दुनिया में अपनी सारी मनचाही चीज़ें हासिल नहीं कर सकता है। जो भी उन सारी चीज़ों को खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं चाहता, वह अपनी सच्ची प्रकृति को नकार रहा है। जीवन में सफलता का मतलब है वह बनना जो आप बनना चाहते हैं, और आप वह तभी बन सकते हैं जब आप चीज़ों का उपयोग करें, और आप चीज़ों का खुलकर उपयोग तभी कर सकते हैं जब आपके पास उन्हें हासिल करने के लिए पर्याप्त दौलत हो। इसलिए अमीर बनने के विज्ञान की समझ आवश्यक है। यह सबसे अनिवार्य ज्ञान है। पूरी तरह जीना। हमें अस्तित्व के 3 पहलुओं के विकास की आवश्यकता होती है: शरीर, मस्तिष्क और आत्मा। इनमें से कोई भी दूसरे से बेहतर या अधिक पवित्र नहीं है। ये सभी समान रूप से वांछनीय हैं। तीनों, शरीर, मस्तिष्क या आत्मा में से कोई भी एक तब तक पूरी तरह विकास नहीं कर सकता जब तक बाकी में से कोई एक भी पूर्ण जीवन और अभिव्यक्ति से वंचित हो। सिर्फ आत्मा के लिए जीना और मस्तिष्क या शरीर को नकार देना ना तो सही है, ना ही महानतम है। इसी तरह सिर्फ बुद्धि के लिए जीना और शरीर या आत्मा को नकार देना भी गलत है। हम सभी ने शरीर के लिए जीने और मस्तिष्क व आत्मा दोनों को नकारने के दर्द भरे परिणाम देखे हैं। हम आसानी से इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि संपूर्ण जीवन जीने का अर्थ है तीनों की संपूर्ण अभिव्यक्ति। चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई भी इंसान तब तक सचमुच खुश या संतुष्ट नहीं रह सकता जब तक कि उसका शरीर हर लिहाज से पूरी तरह न जी रहा हो। यही बात उसके मस्तिष्क और आत्मा के बारे में भी सच है।
जहाँ भी कोई संभावना व्यक्त नहीं हो पाती या कोई काम अधूरा रह जाता है, वहाँ हम असंतुष्ट इच्छा महसूस करते हैं। इच्छा की परिभाषा हम इस तरह दे सकते हैं: ऐसी संभावना जो अभी व्यक्ति खोज रही हो या ऐसा काम जो प्रदर्शन का अवसर खोज रहा हो। कोई भी इंसान अच्छे भोजन, आरामदेह वस्त्रों और सुरक्षित छत के बिना शारीरिक दृष्टि से अच्छी तरह नहीं जी सकता। कोई भी परिश्रम की अति के साथ सुख से नहीं रह सकता। हमारे शरीर को समय समय पर आराम और मनोरंजन की आवश्यकता होती है। कोई भी इंसान बौद्धिक साहचर्य के बिना, पुस्तकों या मीडिया के अध्ययन के लिए पर्याप्त समय के बिना और यात्राओं व उनके अवलोकन के अवसरों के बिना मानसिक दृष्टि से पूरी तरह नहीं जी सकता। वास्तव में मानसिक स्तर पर पूरी तरह जीने के लिए हमें अलग अलग चीज़ों में रुचि लेनी ही चाहिए। हमें कला और सौंदर्य से जुड़ी तमाम चीज़ों से स्वयं को घेर लेना चाहिए ताकि हम उनका उपयोग कर सकें और आनंद ले सकें। आत्मा में पूरी तरह जीने के लिए हमारे पास प्रेम होना चाहिए, और प्रेम पूरी तरह से तब तक व्यक्त नहीं हो सकता जब तक कि हम गरीबी में फंसे हुए हों। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रेम की सबसे स्वाभाविक और सहज अभिव्यक्ति देने में है। हमें सबसे अधिक खुशी उन लोगों को जीवन का आनंद देने से मिलती है जिनसे हम प्रेम करते हैं। जिन लोगों के पास देने के लिए कुछ नहीं होता, वे जीवन साथी या माता पिता, नागरिक या इंसान के रूप में दरअसल अपनी भूमिका कभी नहीं निभा पाते। स्पष्ट है, भौतिक चीज़ों का उपयोग करके ही इंसान शरीर के लिए पूर्ण जीवन पाता है, मस्तिष्क का विकास करता है और आत्मा को मुक्त करता है। इसलिए अमीर बनना हम सबके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अपना कर्तव्य निभाना। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपकी यह इच्छा बिल्कुल सही है। अगर आप सामान्य व्यक्ति हैं तो आप ऐसा किए बिना रह ही नहीं सकते। यह बिल्कुल सही है कि आप अमीर बनने के लिए विज्ञान पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि यही तो सबसे बुनियादी ज्ञान है। वास्तव में इस ज्ञान को नज़रअंदाज करना स्वयं के प्रति, ईश्वर के प्रति और मानवता के प्रति अपने कर्तव्य में लापरवाही करना है, क्योंकि आप ईश्वर और मानवता की जो सर्वोच्च सेवा कर सकते हैं वह है अपना अधिकतम विकास करना। सारांश: जब तक हमारे पास पर्याप्त दौलत ना हो तब तक हम अपनी महानतम क्षमता या संभावना तक कभी नहीं पहुंच सकते। अपनी प्रतिभाओं और योग्यताओं के विकास के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, और हम ऐसा तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास उन्हें खरीदने के लिए धन ना हो। अमीर बनने की इच्छा दरअसल अधिक समृद्ध, पूर्ण और प्रचुर जीवन जीने की इच्छा है, और यह इच्छा प्रशंसनीय है। कोई भी इंसान तब तक सचमुच खुश या संतुष्ट नहीं रह सकता जब तक कि उसके शारीरिक जीवन में संपूर्णता ना हो। यही बात उसके मस्तिष्क और आत्मा के बारे में भी सच है। यह बिल्कुल सही है कि आप अमीर बनने के विज्ञान पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि यही तो सबसे बुनियादी ज्ञान है। आप ईश्वर और मानवता की जो सर्वोच्च सेवा कर सकते हैं वह है स्वयं का अधिकतम विकास करना।